बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने वजू के मुकम्मल मसाइल लेके हाजिर हुआ हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब वजू के नवाकिज कितने हैं, यानी कि वजू तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं। तो मैं ये वजू तोड़ने वाली चीजों के साथ साथ तमाम मसाइल बताने जा रहा हूँ वजू के, ताकि आपको जिंदगी में फिर दोबारा वजू के ताल्लुक से कोई परेशानी ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना। बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक मसला अच्छे से ध्यान से देखना वीडियो को। वजू में 4 फर्ज हैं, 4 फर्ज। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। पूरा चेहरा धोना, मर्द के लिए भी यही हुक्म है, औरत के लिए भी यही हुक्म है। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। एक है यहाँ कोहनी तक धोना, यहाँ तक, एक है कोहनी समेत यहाँ तक धोना। तो अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो हो सकता है कि आपका वजू ना हो, क्योंकि सूखा रह जाएगा। तो कोहनी समेत यानी यहाँ तक धोना है, यहाँ तक कोहनी समेत धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना, यानी कि अगर सर को 4 हिस्से किए जाए यूं यूं, तो 4 हिस्से, एक हिस्से के बराबर चौथाई सर का यानी कि मसह करना, ये फर्ज है। नंबर 4 है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। एक है जैसे कि अभी मैंने बताया कोहनी समेत हाथ धोना, तो इसी तरीके से टखने के समेत, पिंडली से नीचे और टखने से ऊपर, जो टखना होता है गांठ होती है उससे ऊपर तक, और पिंडली के करीब, पिंडली से थोड़ा नीचे तक, पिंडली के करीब तक जो है दोनों पैरों को धोना। ये 4 फर्ज है वजू के। अगर आपके जो है चेहरा, कोहनियों तक हाथ या टखने में से कोई हिस्सा सूखा रह जाता है, बाल बराबर भी, तो आपका वजू नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपने मसा किया लेकिन 1/4 हिस्से से कम पे किया तो भी आपका वजू नहीं हुआ। आपको वजू दोबारा करना होगा। अगर आपने इस वजू से नमाज पढ़ी है जिसमें मैंने बताया कि वजू नहीं हुआ, तो आपकी नमाज भी नहीं हुई, आपको नमाज भी लौटानी पड़ेगी। ये तो हो गए फराइज। अब सुन्नतों को सुन लीजिए। वजू में 13 सुन्नतें हैं। कितनी है? 13 सुन्नतें हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुन लीजिए, और हो सके तो किसी कॉपी या कागज में लिख लीजिए। नंबर 1, वजू की नियत करना। नियत क्या करना है? दिल में नियत ये करना कि मैं वजू के जरिए पाकी हासिल करता हूँ या करती हूँ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। नंबर 1, दिल से नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6, नाक में 3 मरतबा पानी डालना। नंबर 7, मर्द हजरात के लिए दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8, मर्द और औरत के लिए पैर और हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9, पूरे सर का मसह करना। देखिए, फर्ज है चौथाई सर का मसह करना और सुन्नत है पूरे सर का मसह करना। पानी हाथों में लिए अच्छे से गीले किए हाथों को, और ये पूरे सर पे यहाँ तक ले गए, गुद्दी तक, और गुद्दी से फिर वापस लेके आ गए, इस तरीके से पूरे सर का मसह करना। नंबर 10, दोनों कानों का अच्छे से मसह करना, यानी कि ये जो उंगलियां है ये कानों में यहाँ अच्छे से साफ करना उंगलियों से, और फिर ये अंगूठों से ये यूं अच्छे से साफ करना। तो नंबर 10, कानों का मसह करना। नंबर 11, वजू के हर आज़ा को 3 मरतबा धोना। वजू के हर आज़ा को जो धुलते हैं, याद रख के मसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मसा तो सिर्फ एक बार ही करना है, लेकिन ये तीनों, ये आज़ा जैसे कि चेहरा है, कोहनियों समेत हाथ है और टखनों समेत दोनों पैर है, तो इन सबको 3-3 मरतबा धोना। नंबर 12, तरतीबवार वजू करना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वजू करना। पहले नियत करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर दोनों हाथ गट्टों समेत धोना, फिर मिसवाक करना, फिर कुल्ली करना, फिर जो है नाक में पानी डालना। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते हुए आना। नंबर 12 हो गए। नंबर 13 है पैदर पे वजू करना, यानी कि एक आज़ा सूखने से पहले दूसरे को धो डालना। ये 13 सुन्नतें हैं। उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ वजू के मुस्तहबात,
वजू में 5 चीजें मुस्तहब है। वजू में कितनी चीजें मुस्तहब है? 5 चीजें। नंबर 1, दाहिनी तरफ से वजू को शुरू करना। नंबर 1, दाहिनी तरफ से वजू को शुरू करना। बाज उलमा ने इसको सुन्नत भी लिखा है, लेकिन ये उलमा ने मुस्तहब में भी दर्ज किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मुस्तहब ही इसको कह रहा हूँ। नंबर 2, गर्दन का मसा करना, ये भी मुस्तहब है। नंबर 3, वजू के काम को खुद करना, यानी कि पानी वगैरह खुद लेना, पानी खुद अपने हाथ से डालना, किसी दूसरे की मदद न लेना। और नंबर 4, किबला की तरफ मुंह करके बैठकर वजू करना, ये भी जो है मुस्तहब है। और नंबर 5, ऊंची और पाक जगह पर बैठकर वजू करना, ये भी मुस्तहब है। अब वजू के मकरूहात भी सुन लीजिए। वजू में 4 चीजें मकरूह है। वजू में 4 चीजें मकरूह है। नंबर 1, नापाक जगह पर वजू करना। नंबर 2, सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3, वजू करने में दुनिया की बातें करना। और नंबर 4, सुन्नत के खिलाफ वजू करना, ये भी वजू को मकरूह कर देता है। मुस्तहबात भी आ गए, मकरूहात भी आ गए। अब वजू को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं ये भी सुन लीजिए। वजू 8 चीजों से टूटता है। 8 चीजें। 2 दिमाग की है, पागल हो जाना या बेहोश हो जाना, ये तो दिमाग की हो गई। 2 मुंह की है, नमाज की हालत में खिलखिला के हंस पड़ना या मुंह भर के उल्टी आ जाना, वोमिट हो जाना। 4 हो गई। 2 बदन की है, यानी कि जिस्म के इस हिस्से की, बदन की, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक 2 बदन की है। वो क्या है? खून या पीप का निकल कर अपनी जगह से बह जाना या फिर जो है टेक लगाकर सो जाना। 2 है छोटा बड़ा इस्तिंजा, दोनों जगह से किसी चीज का निकल जाना या रीह का खारिज हो जाना। ये 8 चीजें हैं जिनसे वजू टूट जाता है। आंख का भी मसला सुन लीजिए। अगर आंख में कोई जख्म है या वहां से कोई पस, खून, पीप वगैरह निकलता है तो उससे भी वजू टूट जाएगा। दांतों में से खून निकलता है या पीप निकलता है, उससे भी वजू टूट जाएगा। इसी तरीके से जिस्म के किसी और हिस्से से खून या पीप निकलता है, उससे भी वजू टूट जाएगा। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आप हज़रात समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।